करहल से अखिलेश जी के बाद अब तेज प्रताप यादव करहल की रहनुमाई करने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं। आज उन्होंने शपथ ले ली है। हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक तेज प्रताप जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो तेज भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। विधानसभा का पहला दिन, क्या एक्सपीरियंस लिया? देखिए, अलग तरीके का जो है ये एक्सपीरियंस है। और मैं पहले पार्लियामेंट में था और यहाँ से जहाँ पूरे प्रदेश की सत्ता चलती है, आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला बतौर विधायक। और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका भी मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लगातार उठाने का हम लोग काम करेंगे। और जितना हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए उस बात को उठाएंगे, वहाँ की समस्याओं को उठाएंगे और प्रयास रहेगा उस पर कार्रवाई भी हो, उसका निस्तारण हो। हालांकि जो जगह आपकी है वो अखिलेश जी के पद चिन्ह वहां पर पहले से बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव को सिर्फ फॉलो करना है उसे, करहल को। तो कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वहां से। देखिए, मेरा बहुत पुराना जो है मेरा रिश्ता रहा उस क्षेत्र से और लगातार कई सालों से वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। इसलिए कोई नई जगह नहीं है। वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से, वहाँ के सभी लोगों से मेरा परिचय रहा बहुत पुराना। और जो जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसको निभाऊंगा और वहाँ की जनता की सेवा में कोई भी कमी जो नहीं आनी। हालांकि भाजपा करहल को लेकर के बड़ा इश्यूज जो है वो उठाती रहती है। कल सदन में पहले दिन आप नहीं थे, पहले दिन आपकी चर्चा हुई कि अखिलेश जी के समय 67,000 का मार्जिन था, आपके पे 14,000 का आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल झाड़ दिया आप कल सदन में। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री तो ये कह के आए थे कि हम अयोध्या का बदला लेने जा रहे हैं। हाँ। तो बदला तो हुआ नहीं, जनता ने बदला लिया। हाँ। जनता ने चुनाव जिता के भेजा। अब खींच मिटाने के लिए अब आंकड़े दें या कुछ भी दें, हाँ। जीत है। और सही बात यह है कि 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री जी गए वहाँ पे, मुख्यमंत्री गए कई बार और ये दावा करके आए थे कि इस बार जो हम सीट जीतेंगे। हाँ। अब ये जो है अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी सांत्वना देने के लिए बातें करते रहे। चुनाव 2 साल बाद है, मार्जिन जो है फिर से जो है वहीं पहुंचेगा जहाँ था। हालांकि वो शिवपाल जी पे कमेंट कर रहे थे कि चच्चू आप थे तो वो बच भी गया करहल, वरना तो फिर निकाल लिया था हमने। अरे तो वो तो रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे। हाँ। तो जो है समाजवादी पार्टी फिर से जीतेगी सीट को और सरकार भी 27 में जो समाजवादी पार्टी बनाएगी। एक मुझे याद है अखिलेश जी जब आपकी कैंपेन में गए थे तो आपसे हाइट वाला जिक्र किया था कि आपसे 1 इंच बड़े हैं मुख्यमंत्री जी। बड़े हैं या छोटे हैं, क्या कहा था? नापा कर मार्जिन कर पाए? विधानसभा मुलाकात होगी तो नापा जाएगा, कद भी नापा जाएगा और राजनीतिक दस्तूर भी नापा जाएगा। जी। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कुंभ को लेकर के। सरकार बहुत बड़ा आयोजन कर रही है। सप्लीमेंट्री बजट जो आया उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति जो मिलेगी कुंभ को, वो आज तक कभी हुआ नहीं। अब बातें और दावे तो भाजपा के आप देखते हैं बहुत ही बड़े रहते हैं हमेशा। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाने का, उत्तर प्रदेश से निकल के देश का और दुनिया में उनको लोग जाने। और मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, मोदी जी को टक्कर देने का भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कुंभ की बात है, जिस तरीके से 2012-13 में कुंभ जो हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसकी चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में हुई और तमाम सारे बाहर के लोग आए, उन्होंने सराहना भी की और इतने बड़े आयोजन को सिस्टमेटिक तरीके से किया गया, उस पर भी बहुत चर्चा हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से सरकार उस कुंभ को करा पाएगी। और अभी वक्त है, देखते हैं क्या कुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को क्या सहूलियतें मिल रही हैं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। वो तो कह रहे हैं सनातन पर जितना काम बीजेपी ने किया उतना काम आज तक कभी किया नहीं। अगर किया होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बीजेपी तो कुछ भी बोल सकती है ना, बीजेपी का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो हर काम अपना बताते हैं। तो अभी वो आगे आने वाला समय बताएगा कहाँ क्या। संभल का मामला कैसे देखते हैं? बड़ा गर्म है, उधर लोकसभा में अखिलेश जी उठा रहे हैं, इधर पहले दिन संभल का ही मामला बड़ा वो रहा। सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई की और लोगों को प्रताड़ित किया और सबने देखा उस चीज को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई। तो ये जो इनका एजेंडा हमेशा हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा कराने का, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का, जो हमेशा एजेंडा भाजपा का रहा, उसी एजेंडा का हिस्सा है। तो ये चाह रहे हैं कि 27 के चुनाव से पहले वो इतनी बड़ी दरार पैदा कर दिया है जिसका चुनाव में तो लाभ दे सके। वो तो कहते हैं कि दंगा हमारी सरकार में 17 के बाद कभी हुआ ही नहीं। वो 4 आपकी 5 सालों की सरकार में इतने दंगे उन्होंने गिना दिए, संभल का, मिर्जापुर का, मुजफ्फरनगर का, तमाम जगहों का। देखिए, डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन दंगे बहुत इस सरकार में हुए और अखबारों में, टीवी में हम लोग देखते आए। और जब डेटा निकाल के आप देखेंगे, तमाम सारी घटनाएं ऐसी सरकार में हुई जिससे जो है शांति भंग हुई और कई लोगों की जानें भी गई उसमें। तो
ये सरकार जो है कभी जो है ये तो दंगों को पोषित करने वाली सरकार है और दंगे से हमेशा फायदा इन लोगों ने लिया। अच्छा, संभल की घटना के बाद आप ये देख रहे हैं कि अब हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर का विवाद पैदा हो रहा है। इधर संभल का मामला था, उधर जौनपुर की अटाला मस्जिद का है, फतेहपुर की नूरी मस्जिद का है। सब मामले जो हैं वो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच रहे हैं और कोर्ट इन मामलों को सुनने योग्य मान लेता है। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक बार किसी में बैठ की चर्चा होगी और लगातार मैंने जैसा कहा कि विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार लगातार कोई ना कोई नया शगुफा लेके आ रही है, जिससे लोग जो है जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य समस्या है, उस पर चर्चा ना हो सके। तो सरकार चाहती नहीं होगी कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ थे और तमाम इश्यूज पर खुलकर बात करें।